हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। ही गाइस, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे। अभी घड़ी में बजे हैं 11:05 और मैंने जो सुबह सुबह के भागा दौड़ी वाले काम है ना, जैसे कि नाश्ते की तैयारी, बच्चों का टिफ़िन, इसके पापा का टिफ़िन, मेरा खाना पीना, मतलब पूरा जो हमारा रूटीन रहता है डेली का, वो मैंने किया है। और उसके बाद पूरे ही घर को अच्छे से एकसार कर दिया है। ये वाला रूम भी कर दिया है और ये वाला रूम भी कर दिया है अच्छे से। और किचन भी मैंने अच्छे से साफ़ सुथरा कर दिया है। आज फटाफट सारे मेरे काम इसलिए हो गए क्योंकि मैं एक लय में लगी रही, और जब आप एक लय में लगे रहते हैं आपके सारे काम बहुत फटाफट होते हैं। यहाँ पे मैंने डस्टबिन है, सुबह वॉश करके रखा था, ये सूख गया। इसमें बस ब्लैक पॉलीथीन लगा दूंगी, गार्बेज बैग। और फिलहाल मैं इतनी जल्दी काम मैंने क्यों निपटाया है, इस वो वजह आपको बताती हूँ। अभी मैं जा रही हूँ गाड़ी में पेट्रोल भरवाने के लिए, सब्जी लेने, फ्रूट लेने। सुबह सुबह ये काम हो जाते हैं ना, तो पूरा दिन आपके दिमाग में वो चीज़ नहीं घूमती है कि काम बाकी है, काम बाकी है। तो बस अभी हाउस हेल्पर आएगी, तब ये बर्तन है, ये उनके हिस्से का काम है, बस वो करेगी। और बस मैंने यहाँ ले ली है घर की चाबी, और एक चाबी कार की मेरे पर्स में होगी। और होल भी अच्छे से एकसार कर दिया है। और ये वाला जो थैला है, इसमें इसके पापा के कपड़े हैं, धोबी को मुझे देने हैं। और एक ही ब्लू कलर की, कहाँ गई ये ब्लू कलर की थैली है, इसमें रोटियां हैं गाय की। तो बस चलिए अभी चलते हैं बाहर का काम पटा के आते हैं। बाहर के काम हो जाएंगे ना, फिर पूरा दिन मैं टेंशन फ्री रहूंगी। फिर आने के बाद जो भी रहेगा आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। और मौसम ठीक ठीक है, मतलब ऐसा है मौसम का, बहुत ज़्यादा गर्मी होके रखी है। और आज मैंने बालों में शैम्पू किया था, तो मतलब रह के इतना पसीना आया जा रहा है, मतलब चेहरे पे, गले पे, और बाल भी सूख नहीं रहे हैं पसीने की वजह से। तो चलिए चलते हैं, बातें कर देंगे बाद में, पहले अपने कामों को निपटा लेते हैं। और बस यहाँ मैंने ले लिया है मेरा जो रूटीन का बैग है ये, और मोबाइल। और बस तो चलिए मेरे साथ आप भी बाहर चलिए, गाड़ी में पेट्रोल भरवाने हैं, बहुत से काम करने हैं, और आपके साथ साथ करूँगी तो शायद जल्दी जल्दी मेरे काम हो जाएंगे। तो चलिए, बादल गरजने लगे हैं, तो चलिए लेट्स गो। तो बस फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आ गई थी पेट्रोल पंप पे, और बस यहाँ फटाफट से पेट्रोल है भरवा लूँगी कार में। और एकदम से नंबर आ गया था क्योंकि मैं ही थी यहाँ पे। और बस यहाँ पे गाय वाले को रोटियाँ दे दी थी, क्योंकि उसने कहा कि रोटियाँ मत खिलाना आप, इनका सबका वही रहता ना, बिजनेस रहता है, फिर चारा कोई नहीं खिलाता है। उसके बाद बस मैं आ गई थी मंदिर में दर्शन करने के लिए। और यहाँ पे एक छोटी सी बिल्ली थी, और इतनी छोटी मतलब बिल्ली का बच्चा था, वो बहुत मस्ती कर रहा था। थोड़ा सा मैंने इसको भी रिकॉर्ड किया। और बस आज है जैसे कि वट पूर्णिमा व्रत, तो आज यहाँ की जो लोकल पब्लिक हैं वो रखते हैं व्रत, मतलब पूर्णिमा के दिन वट सावित्री की पूजा कर रहे थे। बहुत ही सुंदर दृश्य लग रहा था, मतलब चारों तरफ एकदम अच्छी हरियाली हो गई थी ना, और भी सुंदर लगता है इस तरह से। और बस फिर मैं आ गई थी सब्जियां लेने के लिए, और टमाटर, भिंडी, सभी के जो भाव है आसमान छू रहे हैं। आपके यहाँ सब्जियों के क्या भाव है, स्पेशली टमाटर के क्या भाव और भिंडी के क्या भाव है? मेरे घर में सबसे ज़्यादा टमाटर और भिंडी ही लगते हैं, इन दोनों के ही भाव आसमान को छू रहे हैं। उसके बाद बस मैं आ गई थी घर पे, कपड़े वपड़े सुखा दिए थे जो स्पिन टब में रखे थे। अब मैं बनाती हूँ पास्ता, तो पास्ते की तैयारी कर दी है मैंने। सब्जियों में मैंने लिया है बीन्स, शिमला मिर्च, और 2 से 3 बड़े टमाटर, और 2 से 3 लूँगी मैं प्याज। तो बीन्स और शिमला मिर्च को तो बारीक बारीक चॉप कर लिया है, और बस इनको, टमाटर को चॉपर में कर लूँगी, और प्याज को भी चॉपर में कर लूँगी, जिससे बहुत अच्छे से फाइन चॉप हो जाएंगे। तो मेरे पास यहाँ पे बटर नहीं था, तो मैंने देसी घी डाल दिया है, और इसमें बस बारीक किए हुए प्याज डाले। फिर मैंने इसमें डाल दिया शिमला मिर्च और बीन्स, टमाटर, और बस इसमें नमक और कश्मीरी रेड चिली पाउडर, और बहुत ही जल्दी से इंस्टेंट आपके पास्ता बन के रेडी होते हैं। यहाँ पे मैंने 3 कटोरी लिए हैं पास्ता, और उसमें डाला थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, ओरिगानो, और पिज़्ज़ा पास्ता सॉस, साथ में केचप। और 3 कटोरी पास्ता, तो 3 कटोरी ही इसमें पानी ऐड करेंगे। साथ ही इसमें मैंने खूब सारी चीज़ें वो भी ऐड कर दी है, और इसमें लगाएंगे 2 सीटी। तब तक मैं जितना भी बिखरा बिखरी है उसको समेट लेती हूँ, और फटाफट से, जिससे कि ना
दोपहर को थोड़ा सा रेस्ट करने का टाइम मिल जाएगा। तो यहाँ पे सारे सामान को मैंने रख दिया है साइड में, जो जो मैंने यूज़ किए थे, और सीटी आने का वेट कर रही हूँ। इसी बीच जो सब्जियाँ लेके आई थी उनको मैं अरेंज कर दूँगी। तो आलू लाई थी, प्याज लाई थी, तो बस आलू तो सबसे ऊपर रख दूँगी क्योंकि पहले से भी आलू रखे हुए थे, तो मिक्स नहीं करना मुझे। और जो पहले से रखे उनको पहले यूज करूँगी, इनको बाद में यूज करूँगी। और बस प्याज लहसुन सबको अच्छे से अरेंज कर दिया है। बाकी आम लेके आई थी, टमाटर, भिंडी, शिमला मिर्च, मतलब बहुत ही थोड़ी सी सब्जियां लेके आई थी, लेकिन बिल इतना लंबा बिल बन गया था। मतलब वही है, गर्मी की वजह से सब्जियों के भाव आसमान छू रहे हैं। मतलब बहुत से किचन का जो घर का जो बजट है ना वो हिलसा गया है। तो यहाँ पे सभी सब्जियों को मैंने वॉश कर दिया है। वैसे भी बारिश के दिनों में सब्जियों को वॉश करके ही रखना चाहिए। और जो पानी था वो मैं सब्जियों का पानी जो मैंने वॉश किया था ना, पौधों में डाल दूंगी। सिंक पे डालने का मन ही नहीं कर रहा था। अब तो पानी की इतनी किल्लत देख रही हूँ, सुन रही हूँ चारों तरफ, तो मन नहीं कर रहा था। तो यहाँ पे 2 सीटी भी आ गई थी, मैंने गैस भी बंद कर दी थी। और बाद में पूरी सीटी निकलने के बाद मैंने जब खोला प्रेशर कुकर तो मन ललचा गया और फटाफट से यथार्थ को सर्व किया। फिर बस मैं खाने अब बैठ जाऊँगी क्योंकि मुझे भी बड़ी ज़ोरों से भूख लगाई थी, क्योंकि मौसम अच्छा हो गया था। जब मौसम अच्छा हो जाता है ना तो कुछ गरम गरम अच्छा सा खाने का मन करता है। इसी बीच आ गई चेरी। आराम से बेटा, आराम से, आराम से। बम्बू लग रहे हैं ना, दूर किया है ना। बाहर निकालो। अच्छा चप्पल, आजा, बता मैंने तेरे लिए क्या बनाया है, बता बस क्या बनाया तेरे लिए मैंने। पास्ता। कैसे पता चला? स्मेल। अरे वाह, आज चेरी जल्दी जल्दी आ गई खाने के लिए। फेस वॉश करेगी क्या पहले? हाँ, तो फेस वॉश करके आ फटाफट, फिर आज तू भी खा ले। देख कितने यमी यमी है। फेस वॉश करके बेटा, देख कैसा फेस होके रखा है, एकदम से थकी थकी लग रही है। जा बेटा। हाँ भाई, मैं खा लूं। हमारे कामों की शुरुआत सबसे पहले कहाँ से होती है? किचन से ही होती है। चाहे हम सुबह उठें, चाहे हम 11-12 बजे घुसे किचन में, चाहे शाम को चाहे रात को, कोई भी कामों की शुरुआत हमारे किचन से ही होती है। तो शाम के बज गए हैं घड़ी में 4 और मैं आ गई थी चाय बनाने के लिए, मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए। चाय पियेंगे और बारिश का बहुत बढ़िया सा मौसम हो गया था। मतलब मन कर रहा था कुछ चटपटा सा और खा लें, लेकिन नहीं, बस एक बार पास्ता खा लिया, पेट अच्छे से भर गया था। वो पास्ता भी मैंने अच्छी क्वांटिटी में बनाए थे। बच्चों का मन होगा तो वापस से उनको थोड़ा सा माइक्रोवेव में गर्म करके दे दूँगी। और यहाँ पे बस किचन के कपड़ों को मैंने फोल्ड करके रख दिया है और जो बर्तन रखे हैं इनको इनकी जगह पे अरेंज कर दूँगी। और बर्तनों को, स्टील के बर्तनों को कभी भी, गीला बर्तन को कभी भी मतलब एज इट इज़ ऐसा कैसा नहीं रखना चाहिए, पोंछ के ही रखना चाहिए। फिर अपने आप वो सूख जाए उसकी बात ही क्या है, हमेशा अच्छे से रखना चाहिए। वरना मैंने सुना है कि स्टील के बर्तन वरना कट जाते हैं। और बस यहाँ पे इन बर्तनों को रखने के बाद अब बारी आती है सब्जियों को अच्छे से रखने की। और आज मैंने क्या, मतलब मेरे साथ क्या हुआ, मैंने टमाटर है तुलवा लिए थे। उसके बाद मैंने ऐसे पूछा भैया भाव क्या है, तो उन्होंने एकदम से भाव बोले। तो मन तो किया कि भैया आधे आप रख ही लो, लेकिन वैसा ही है कि किचन में भिंडी है, टमाटर बहुत ज़्यादा लगते हैं, लेकिन ध्यान से यूज करेंगे, इनको सड़ने नहीं देंगे, गलने नहीं देंगे, ध्यान से यूज करेंगे तो सही है। तो यहाँ पे बस एक बार वापस से मैंने जो प्लेटफॉर्म है उसको क्लीन कर दिया है, जो कि एक आदत रहती है, क्योंकि मैंने पास्ता भी बनाए थे, उसके बाद चाय भी बनाई थी, थोड़ा गंदा सा हो गया था। और जो जो सामान जहाँ जहाँ रखना था उनको उनकी जगह पे मैंने रख दिया है। और बस चटपटा खाने का मन हुआ तो बस बच्ची का मन हो गया, मेरी चेरी का। उसने देखा था मम्मा आप स्वीट कॉर्न लाए हो तो प्लीज़ इनको बॉईल कर दो, चाट वाट मैं बना के आपको खिलाऊँगी आज। तो मैंने बोला ठीक है भाई। तो मैं बस अभी इनको, मैंने दाने इनके निकाल लिए हैं, प्रेशर कुकर में इनको डाल के बॉईल कर लूँगी। और मैं प्रेशर कुकर में थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा नमक और थोड़ी शुगर डाल के इसको बॉईल करती हूँ, तो सही रहता है और बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है। और स्वीट कॉर्न चाट तो सभी जानते हैं बहुत बढ़िया लगती है। मॉल में जाते हैं या फिर कोई मूवी देखने जाते हैं, क्या भाव रहते हैं, कुछ भी मांगते हैं और घर पे वही चीज़ हम 15 से 20 रुपए के अंदर बना सकते हैं। तो यहाँ पे बस बहुत से मेरे काम पेंडिंग है।
हैं वो जो मुझे ध्यान में आ रहे थे, जैसा कि मुझे धनिया है पीस के रखना था। और बस क्योंकि मैंने डिब्बों को चेक किया था तो धनिया नहीं था, धनिया पाउडर मैंने बना दिया है। उसको एक बार के लिए मैंने परात में डाल के ही रख दिया है, जब वो ठंडा होगा तब उनको डिब्बों में डाल के रख दूँगी। अभी मैं ले आई थी खूब सारे कपड़े, इनको करूँगी आयरन, क्योंकि बच्चे हैं पढ़ने के लिए बैठ गए थे, मेरे पास कोई भी मतलब काम नहीं था क्या मतलब काम तो है ही, मतलब ऐसा है मेरे साथ, मैं एकदम कहते हैं ना निठल्ली नहीं बैठ सकती। शुरू से ही मम्मी ने इतना सिखाया है कि समय को बर्बाद मत करो और फ्री मत बैठो, वो चीज़ इतनी जहन में बस गई है। अब मैं आधा घंटा क्या, मैं 5 मिनट मतलब बैठ भी नहीं सकती हूँ फ्री। मुझे एनी टाइम या तो काम चाहिए, कुछ ना कुछ मतलब चाहिए ही चाहिए। मैं फ्री होके नहीं बैठ सकती, मन में शांति होती ही नहीं है, ऐसे लगता है ये काम निपटा लो। तो बहुत सारे काम हैं मैंने आज किए हैं, बस इन आयरन को करने बैठ गई थी। शर्ट के, पैंट के, बच्चों के कपड़ों के, यूनिफॉर्म के कर दिया, मेरी सारी कुर्तियों को कर दिया है। इनको कुर्तियों को सबको अरेंज करूँगी, लेकिन इससे पहले बस मैं किचन में आई थी क्योंकि जो स्वीट कॉर्न है वो बॉईल हो चुके थे और चेरी का मन कर रहा था। मम्मा मैं चाट बनाती हूँ, मैंने बोला ठीक है तुम चाट बना लो, मैं जितनी देर ये धनिया है ये ठंडा हो गया है, धनिया पाउडर इसको डिब्बे में भर के रख दूँगी। तो बहुत से सारे काम रहते हैं, हमें बोर होके नहीं करना चाहिए, चाहे घर के हो चाहे बाहर के हो। यदि हम बिना परेशानी के, बिना रोए काम करेंगे ना तो हमारे काम बहुत सही से होते हैं और बहुत स्मूथली सारे काम होते हैं। तो यहाँ पे बस बैठ के फिर हमने स्वीट कॉर्न चाट एंजॉय किया। यथार्थ इस फिलहाल घर पे नहीं था, वो ट्यूशन चला गया था और मैं आ गई थी इन कपड़ों को रखने के लिए अलमारी में, जो कि मेरी रूटीन की ड्रेसेस हैं। मैं हैंगर में इस तरह से लगा के रखती हूँ। यदि आप कभी चाहेंगे तो आपको मेरा पूरा वार्डरोब अच्छे से टॉर करवाऊंगी, क्योंकि मैंने मेरे दोनों ही वार्डरोब में किस तरह से सभी चीज़ों को, ज्वेलरी हो, एसेसरीज, कुछ A से लेके Z तक सभी चीज़ों को किस तरह से ऑर्गेनाइज किया, सभी चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगी। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट बॉक्स में बताना, हाँ दीदी हम देखना चाहते हैं। तो बस यहाँ पे अब मैं अरेंज करूँगी इन सब चीज़ों को। मतलब ऐसा था कि इसके पापा तो थे नहीं घर पे, आने में बहुत टाइम था, आज हो गए हैं पार्टी में, हम 3 ही थे। तो बस एक बार हमारा पेट भी भर गया था, स्वीट कॉर्न चाट खा ली थी, थोड़ा पास्ता भी रखा था, खाना बस बनाना ही नहीं था। तो मन किया कि अलमारी को ही सेट कर लेती हूँ, जैसा कि मैं मतलब बैठ ही नहीं सकती हूँ। तो यहाँ पे बस मैं देख ही रही थी कैसे कैसे चीज़ों को रखना है। और ये वाले ऑर्गेनाइज़र हैं, ये बहुत पहले मैं लेके आई थी, लेकिन मुझे इनसे भी ज़्यादा जो भी फ़िलहाल लेके आई हूँ ना रिसेंटली, वो बहुत अच्छे लगे थे। तो मैं इनको ये सब साड़ियों को निकाल के उसमें अच्छे से अरेंज कर दूँगी। और साड़ियों को हो चाहे सूट को हो, बहुत सावधानी से बारिश के दिनों में रखना चाहिए, क्योंकि हमारे सिटीज़ में क्या रहता है, मॉइस्चर इतना रहता है 4 से 5 महीना, कपड़े ख़राब होने के बहुत चांसेस रहते हैं। तो कपड़ों को बहुत ही सावधानी से रखना चाहिए। मतलब जरी है इनकी, कोई भी ड्रेसेस भी होती है जरी या फिर साड़ी पे होती है, बहुत जल्दी काली पड़ जाती है। तो बहुत ही ध्यान से हमें यूज करना चाहिए और ऑर्गेनाइजर में रखना चाहिए, जिससे कि वो ख़राब ना हो। और 2-3 चीज़ें हैं, टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं, वो आपके साथ में आगे आने वाले वीडियोस में शेयर ज़रूर करूँगी। तो यहाँ पे बस मैंने कुछ सामान इस वाले अलमारी में रखे हैं, कुछ सामान इस वाले अलमारी में रखे हैं, दोनों ही अलमारी में टोटल मेरा ही सामान है। तो यहाँ पे बस मैंने चीज़ों को रखना शुरू कर दिया है। और यहाँ पे ये वाला दुपट्टा है, इसको मैं ओढ़ के देख रही थी। और ऐसा मेरे साथ पहले भी होता था, मतलब हम बहनें जब कपड़े समेटते थे ना, तो दादी की और मम्मी की साड़ियों को पहन पहन के मतलब आधा घंटा हम घूमते थे और खूब खेला करते, टीचर मम्मी ऐसे बन के हम खेला करते थे, बहुत बढ़िया लगता था। अभी भी मेरे साथ वही है, जब भी मैं इस तरह के कपड़ों को फोल्ड करके रखती हूँ तो सिर पे एक बार लगा के ज़रूर देखती हूँ। तो यहाँ पे ये लहंगा है, ये एक बार ही मैंने पहना था, बहुत मतलब 5-6 साल पहले पहना था, उसके बाद नंबर ही नहीं आया। और ये बहुत सुंदर लहंगा है, ये मेरी दीदी की शॉप से मैंने लिया था। और ब्लैक वाला लहंगा है, ये भी मेरी दीदी की ही शॉप का है। क्या एक पनीर उसमें डाल दे, इसको बंद कर देना। कैसा चाहिए? अच्छा है, आप पे सभी अच्छा लगता है। ऐसा लग रहा है यही वो एक मूवी आई थी हीरा मंदी, मैंने रील्स में देखी, उसमें वो नाचती, उसका दुपट्टा कुछ ऐसा ही है। मैं इनको पहन के रील बनाऊं, ऐसे मेहनत करनी पड़ेगी।
वही नहीं होती अक्सर। चलिए फिर इसको वो कर, तो गाइस इससे क्या मजा आ रही है जोर जोर से। तो बाकी मैं अपनी वार्डरोब कैसे अरेंज करती हूँ, किस तरह से रखती हूँ, आप क्या इंटरेस्टेड है देखने के लिए। काफ़ी लोग इंटरेस्टेड होंगे कि ब्लाउज के पैटर्न कैसे हैं, क्योंकि लेटेस्ट ही मैंने 6 से 7 इतने अच्छे से सिलवाए ना मैंने। और क्योंकि मेरी शादी के ब्लाउज है ना सारे, मतलब समझ सकते हैं वो तो आने ही नहीं है। मतलब मैं चेरी के जैसी थी उस टाइम पे, चेरी की जैसी तो नहीं थी लेकिन समथिंग वैसी थी। और अभी मैंने मतलब उन्हीं साड़ियों के मतलब मैच करते हुए कॉन्ट्रास्ट में ब्लाउजेस सिलवाए मैंने। और तो आपको पूरी वार्डरोब नेक्स्ट वीडियो में पूरा दिखाऊंगी अच्छे से किस तरह से मैंने ऑर्गेनाइज किया है। और बस क्योंकि बारिश के मौसम में किस तरह से मैं अपनी अलमारी में चीज़ें रखती हूँ और क्या सावधानी रखती हूँ, सभी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो तक वेट करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। और बहुत लेट हो गई है, बच्चों ने डिनर भी कर लिया है और मैं थोड़ा बिखरा बिखरी समेटूंगी, इसके पापा को आने में भी वक्त है। तो चलिए इसी के साथ आज का वीडियो मैं रुचिका यहीं पे ऐड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और इनमें से आप क्या देखना चाहते हैं अच्छे से कमेंट बॉक्स में सब्सक्राइब करने के साथ। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।